आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की बात कर रहे थे कि हिंसा को आप जायज कहेंगे, सुनिए आपके इंटरेक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता क्योंकि एक आदमी दो पत्नियों में नहीं बैठ सकता, या तो वो सन्यासी होगा या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। और ये या वायलेंस और हिंसा की बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में, नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में नहीं है, ये घोषित करने वाला आप कौन? मैं इसलिए क्योंकि मैं देश का नागरिक हूं, आप इस देश में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इस देश में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप गांधी का असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि मैं सही हूं कि नालायक है, कमीना इससे आपको क्या मतलब है? योग्य बात करिए, आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। नहीं यहां से कुछ भी कर सकते हो, आप नहीं करने का सवाल नहीं करने का मैं कोई साधु संत नहीं हूं, मैं महाराज ये आई थिंक वी चलिए शुरू करते हैं। पहले बात आपने 72 हूरों का नाम लिया, फैशन हो गया है कि हिंदू धर्मगुरु इस्लाम और कुरान पे उंगली उठाते हैं, भाजपा का शासन है और आप लोगों को बड़ा मजा आता है सत्ताधीशों के साथ बैठने में। यह सच्चाई। इंद्र आपके भी धर्म में इंद्र का वर्णन है, स्वर्ग का वर्णन है, अप्सराओं का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है, मेनका का वर्णन है, तो सिलेक्टिव मत होइए। मैं वो आपको विवेक जी आपको कब ये कहा गया कि अगर आप कोई कथित रूप से अच्छा काम करते हुए देह त्यागेंगे तो आपको अप्सराएं भोगने के लिए मिलेंगी, ये कब कहा जाता है? तो स्वर्ग का कांसेप्ट है हिंदुइज्म में या नहीं है? नहीं, स्वर्ग का कांसेप्ट आपको ये कहा जाता है, आपको इस्लाम का क्यों उठाते हैं? नहीं इनको किसने ऑथराइज किया? नहीं सुनिए, आप उनको जस्टिफाई मत करिए। मैं जानना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं, अगर एक हिंदू धर्मगुरु, आप अपने बारे में बात करिए, आपको क्या मतलब इस्लाम में कौन क्या कर रहा है? इस्लाम की बात दे रहे थे कि किसकी हिंसा को आप जायज कहेंगे, किसकी हिंसा को ना जायज। सुनिए आपके इंटरेक्शन में माननीय शंकराचार्य ने कहा था योगी आदित्यनाथ को मैं सन्यासी नहीं मानता क्योंकि एक आदमी दो पत्नियों पे नहीं बैठ सकता, या तो वो सन्यासी होगा या मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। और ये अगर वायलेंस और हिंसा की आप बात कर रहे हैं, पुलिस और आर्मी की बात कर रहे हैं, यू आर नॉट ऑथराइज्ड। आप नहीं है पुलिस में, ना आप आर्मी में है। आप मुझे बोलिए, ना शंकराचार्य की बात करें ना अन्य साधुओं की बात करें। नहीं आप वायलेंस प्लीज करते हैं। वो व्यक्ति गांधी से इंटेलेक्चुअल डिफरेंस अलग बात है, आप उसके असैसिनेशन को जस्टिफाई करेंगे। आप इधर उधर के बात नहीं, मैं तो सीधी बात कह रहा हूं ना आपको, आपका अधिकार ही नहीं है पॉलिटिक्स में बोलने का। आप ये कैसे, क्योंकि आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। है कि नहीं है ये घोषित करने वाला आप कौन हो? मैं इसलिए क्योंकि मैं इस देश का नागरिक हूं और आप इस देश में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप इस देश में कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप कुछ भी, आप गांधी के असैसिनेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं, आप कुछ भी, आप कह रहे हैं कि असैसिनेशन सही था। विवेक जी, मुझे धर्मगुरु से आपके पाखंड से विवेक जी बिल्कुल बोलूंगा मैं। आप अच्छी बात करते हैं, आप अच्छी बात करते हैं, तू सड़ी बात नहीं करने का, मुद्दे की बात करो। मैं पाखंडी हूं कि नालायक हूं कि कमीना, इससे आपको क्या लेना देना? इसलिए योग्य बात करिए। आप वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं सोशल लाइफ में। मेरा क्वेश्चन है, बहुत भारी पड़ेगा। नहीं क्या भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा। मैं यहाँ से उठ के कुछ भी कर सकता हूँ, आप करिए नहीं करने का, सवाल भी नहीं करने का। ये सवाल लेफ्ट का नहीं बनता है। लेफ्ट तो सारी क्रांतियों को हिंसा से कराता है। क्या चीन की क्रांति अहिंसक थी? रूस की क्रांति नहीं, सुनिए, हम डेमोक्रेसी में हैं ना। देखिए सवाल ये है, जो आपने कहा कि हिंसक और उसकी बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे हिंदू धर्म में किसी को ये नहीं कहा जाता कि तू 4 लोगों को मार दे काफिरों को जाके तो तुझे ऊपर 72 हीरे सेवा करेंगी और जन्नत। नहीं, पर ये जस्टिफाई करते हैं गोडसे को, ये बात ये करते हैं ना जस्टिफाई गोडसे को भी बात नहीं आई। गांधी का असैसिनेशन को जस्टिफाई करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। हमारे फिर पहचान सम्मान्य व्यक्ति आप आप सब कोई, आप भी कपिल जी और आप भी विवेक जी, जरा ये देखते हैं कि किन शब्दों में कालीचरण महाराज ने गांधी को लेकर क्या कहा था और उसके बाद इस चर्चा पर आते हैं। जरा वो प्ले कीजिए। रिव्यू एंड अब्यूज का डिफरेंट थिंग सर। एक सेकंड, रिव्यू शब्द यूज करिए, अब्यूजिंग वर्ड यूज करिए। देखिए 2 बात शब्द यूज किया गया है। एक सेकंड, देखिए 2 बात। एक तो गांधी जो है वो एक प्रैक्टिसिंग पॉलिटिशियन थे। गांधी कोई भगवान नहीं थे जो उन्हें भगवान बना दो और गांधी को कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। एक मिनट, वी एग्री। अब मैं अगर गांधी के शब्द आपको एक याद दिलाता हूं, 1927 के अंदर स्वामी श्रद्धानंद का अब्दुल रशीद ने कत्ल किया। स्वामी श्रद्धानंद चुपचाप को शांति अहिंसक तरीके से शुद्धि आंदोलन करा रहे हैं। गांधी का वो स्टेटमेंट उठा के देखिए, गांधी क्या कहते हैं। अब्दुल रशीद ने सही किया, उसने जो भी कुछ किया है वो अपने धर्म को बचाने के लिए किया है। और आगे कहते हैं मैं उसके केस की वकालत करना चाहूंगा। पूरी हिंसा को, पूरे कत्ल को गांधी जस्टिफाई कर रहे हैं स्वामी के, और जो क्रांतिकारी अंग्रेजों को गोली मार देते थे उन क्रांतिकारियों की गांधी ऐसी तेजी करते थे कि हिंसा इस्तेमाल है।
क्या ये कहा जा रहा है कि गांधी जी की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आलोचना और मुखर आलोचना हो सकती है, लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग किया गया वो गलत था? मैं तथ्य पे बोलता हूं। अगर मैंने जो बोला है कोई ऐतिहासिकली गलत साबित कर दे, मैं आज बोलना मानवी तनेजा जी से मैं ये बात समझना चाहता हूं। मानवी, आप किस तरीके देखिए, बिल्कुल भी नहीं बोला जा सकता। पहली बात तो ये कि अपने को महाराज बोलते हैं। महाराज मुझे किसी एंगल से लगते नहीं। आपकी जो भाषा है बहुत ही खराब है। एक महाराज की भाषा बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत ठीक होनी चाहिए, ऐसी भाषा होनी चाहिए जो लोगों को सुन करके अच्छा लगे, ना कि गंदा लगे। आप गाली दे रहे हैं, महाराज को गाली दे रहे हैं, और उसके बाद महात्मा गांधी जिन्होंने कुछ किया, आप वोट से बदलाव करें, शर्म आनी चाहिए। प्रियंका क्या कह रही है? प्रियंका Let me speak, please. Let me speak. Let me just speak. एक सेकंड। मैं कह रही हूँ, आप बोले। आप स्वामी हैं ना? आप स्वामी हैं ना? आप बोले। नहीं हूं, मैं कोई साधु संत नहीं हूं। मैं महाराज शर्म आनी चाहिए। नहीं, नहीं, मानवी जी, मानवी जी, आप अपनी जगह गांधी जी आप अपनी जगह पे हमारे लिए कितना आप अपनी जगह पे आप कैसे कह रहे हैं? आप अपनी जगह आपके लिए क्या होगा? वोट से जिंदा होता तो वो वोट से कसाब बना होता। वोट से जीवित होते तो मैं उनका फॉलोअर होता। ये जिंदाबाद कह रहे हमारे लिए आइए इधर आइए। मैं बोलूंगा गांधी मुर्दाबाद। एक सेकंड कपिल जी शांत हो जाइए। कपिल जी एक सेकंड शांत हो जाइए। हाँ, बिल्कुल बोल सकता हूं। क्या है गांधी? ये आई थिंक वी शुड रिस्पेक्ट। कपिल जी कपिल जी शांत। उन्होंने कमीशन दिलवाया, आजादी नहीं दिलवाई। पूछिए इनसे। आजादी उनका हाथ था। अरे छोड़िए, उन्होंने कमीशन कैसे दिलवाया? अंग्रेजों से मिल करके। बिल्कुल मालूम है मुझे, मैं बताइए आप इसलिए। आप वैसे पॉलिटिकल एंगल से अरे आप छोड़िए, आप मुझे बताइए उस एक मिनट उस स्वदेशी वाले को माउंटबेटन भी आता पहला गवर्नर जनरल बनाया। एक सेकंड स्वदेशी वाले को प्लीज बात ऐसे बात मत मैं उसको नहीं बचा रहा। मैंने कोर्ट से को नहीं बचाया। एक सेकंड ऐसे बात मत मैंने कोर्ट से को नहीं बचाया। लेकिन गांधी भगवान देखिए, दोनों शांत हो जाइए। प्रियंका कमीशन स्टेटस दिलवाया गांधी ने। माउंटबेटन स्वदेशी जो कपिल जी, I request you, उसे गवर्नर जनरल बनाया। कपिल जी प्लीज। ये थी उसका स्वदेशी। कपिल जी प्लीज। प्रियंका रुक जाइए प्लीज, इससे पहले कि वो फिर से शुरू, आप अपनी बात कहिए। तो देखा है कि तब की कंडीशन क्या थी। भले ही लोग गांधी को पूजे, किसको भी पूजे, नाथुराम गोडसे जी को, सावरकर जी को मैं पूजूंगा। तो आप इनको भी पूछेंगे? बिल्कुल निस्संशय। विनायक दामोदर सावरकर और नाथुराम गोडसे आपके लिए हीरो हैं और महात्मा गांधी के आप फॉलोअर थे। लेकिन जब आपने महिषासुरमर्दिनी स्तोत्र में एक वाक्य आता है, धनुजनी रोशिणी दितिसुत रोशिणी दुर्मिणी दुर्मुनि रोशिणी सिंधु सुते। दुष्ट प्रकार के भी तपस्वी होते हैं, बड़ा तप करते हैं राक्षस, और बाद में दुरुपयोग करते हैं। ये गांधी भी वैसा ही व्यक्ति, बड़ा तपस्वी बना दिखाया और बाद में आपको ये नहीं। अच्छा एक बात मैं क्या ऐसा ये संभव है कि पहले आप नहीं जानते थे, जानते जानते आपने जाना तो आपको ये लगा कि नहीं जो मैं मान रहा था वो गलत था? क्या जब आप और जानेंगे तो ये संभव है क्या कि फिर से आपके लिए गांधी आपके हीरो हो जाए? खत्म हो गया पढ़ना पुराना उनके मामले में, अब रियलिटी सामने आ गई। चलिए अगली तस्वीर दिखाओ। क्यों लगता है? हेट के वार, वजह हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व का समर्थन। तो आप ये संविधान की सम्मत बात कर रहे हैं जब आप हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं? निस्संशय। कैसे? डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने हिंदू लॉ लागू किया था, नेहरू ने मान्य नहीं करा। संविधान के रचयिता किसको माना जा रहा है? ये इस पे आ रहा हूं मैं, आपके दिमाग में आ रही है बातें, मैं आता हूं, आप अपने सवाल रखिएगा। अगली स्लाइड रखिए प्लीज जल्दी से। ये देखिए जरा यहाँ पर, कालीचरण महाराज के लिए पहले क्या है, गीता है कि संविधान है, क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता आपके लिए पहले? हाँ, क्योंकि कोर्ट चलता है कायदे कानून संविधान से, लेकिन वहां पर भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खिलाई जाती है, संविधान पे नहीं। इसलिए भगवत गीता प्रथम है, क्योंकि उस पर हाथ रखा हुआ व्यक्ति। लॉजिक ये कपिल जी आ रहा हूं, इस पर अपनी बात कहिएगा, लेकिन ये भी जरा देख लीजिए। आप जब संविधान की भी शपथ लेते हैं ना, एमपी बनने और वो बनने के ऊपर, तो तब भी गीता पे आते हैं। गीता पे हाथ रखी जाती है संविधान के लिए निष्ठा बताने के लिए भी। इसलिए अच्छा यहाँ पर देखिए, बेहतर हिंदू राजा कौन है, पृथ्वीराज चौहान या शिवाजी महाराज? सबकी मान्यताएं हैं, मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वोपरि है। वजह क्या? क्योंकि उन्होंने कभी देश पर आए हुए, धर्म पर आए हुए शत्रु को क्षमा नहीं किया। दो कॉन्सेप्ट्स में आपसे डिस्कशन करूंगा। पहला, उसमें वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई किया गया है, और आप झूठी बात नहीं है, मुझे मत सिखाइए। प्रमाण देंगे। हाँ, सुनिए आप पहले, उसमें वर्ण व्यवस्था जस्टिफाइड है, चारों वर्णों का वर्णन है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, भगवत गीता के अंदर यह भी लिखा हुआ है, एक जाति की औरत अगर दूसरी जाति के में शादियां शुरू कर देगी तो वर्ण संकट उत्पन्न होगा। भगवत गीता इंटर कास्ट मैरिज के खिलाफ है, और आप जो कह रहे हैं वो अलग है, प्रोग्रेसिव कह रहे थे आप, जहां तक शादी का सवाल है उसमें मैं आपसे सहमत हूं। अब आप कैसे कह सकते हैं कि आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं भगवत गीता को? वो श्लोक आप बोलोगे? श्लोक मुझे मत सिखाइए, श्लोक बोलने से नहीं सर। अगर आप कोई प्रश्न पूछते हैं, मैं 21 टीकाएं पढ़ चुका हूं भगवत गीता की। सुन लीजिए, श्लोक मत सुनाइए, जवाब सुन लीजिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तरमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। ये वो श्लोक है। चारों वर्णों की रचना मैंने गुण और कर्मों से करी हुई है, जन्म से नहीं। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जन्म से नहीं होता। और इंटरकास्ट मैरिज पे क्या बोलेंगे? इंटरकास्ट मैरिज में
जिनके खान पान समान है, ना, जिनका ना, भगवत गीता में नहीं लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं। अर्जुन का ब्याह नाग कन्या से हुआ, आप गलत कह रहे हैं। भगवत गीता में इंटरकास्ट मैरिज वैध नहीं है और मैंने 21 टीकाएं पढ़ी हैं। एक सेकंड विवेक जी, वो उदाहरण दे रहे हैं कि अगर अर्जुन का विवाह या भीम का विवाह, हिडिंबा के साथ भीम का विवाह हो सकता है, घटोत्कच उन्हीं की संतान है। वो गीता नहीं तो कब गीता लिखी गई थी? गीता किसने लिखी? नहीं गीता कब लिखी गई? गीता कब लिखी गई? तब भीम की शादी हो, उनकी शादी हो गई थी, भीम जी की नहीं हुई थी। आप समय की श्रृंखला को तो देखिए, किस क्षण भगवत गीता लिखी है, उसमें भी आपसे डिबेट कर सकता हूं। हाँ, किसने लिखी? नहीं आप मुझे बताइए बात। नहीं घुमाइए मत आप बात को, आप सीधी बात बोलिए। वर्ण संकट होगा अगर इंटरकास्ट मैरिज होगी, गीता में लिखा है। बड़ा क्लियर बोलने वाला आदमी हूं, घुमाइए मत। जाति में डिफरेंशिएट करो। नहीं वो तो कॉम्प्लिकेशन पे बात है। आप पूरी तरह से कांटा निकालने को तैयार ही नहीं हो। नहीं पूरी तरह से आपने जो बीच में टिप्पणी की थी वो लेकर आइए, ये तो जवाब मिल गया कि वो देखिए वर्ण अलग है, जाति अलग। चारों वर्ण का ऋग्वेद में भी जिक्र यही है, कर्म से है। आप इसका यक्ष का संवाद देख लीजिए यम के साथ, वहां भी वही, सॉरी यक्ष और अर्जुन भीम युधिष्ठिर संवाद देख लीजिए। और किसी भी समय पे जो ये 4 वर्ण बने थे, इन वर्णों को कर के हिसाब से बदला जा सकता था, कोई कुछ भी कर सकता था। उसके बाद दूसरी स्थिति आई जब ये हुआ कि जिसके यहाँ पैदा हो गए कहलाओगे वही, लेकिन वर्ण बदल सकते, काम बदल सकते। ये तीसरी स्थिति जो आई कि जिसके यहाँ पैदा हो गई और वही कहलवाओगे, इसने उस व्यवस्था का सत्यानाश कर दिया पूरा का पूरा, जो असली वर्ण व्यवस्था थी। एक बात लेकिन आज हम सुनिए, जाति और उसको जो हम करते हैं, जाति कास्टाइजेशन, रेशियल का जाति से कोई मतलब नहीं है जो अंग्रेजों ने ट्रांसलेशन किया। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, 1871 की सेंसस में हमारे बहुत से ऐसे व्यावसायिक संप्रदाय थे, कुम्हार, लोहार,